स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करें जा रहे हैं 11th क्लास से जो हमारा चैप्टर रनिंग में था वर्क एनर्जी पावर। तो उसके अंदर से हमने वर्क और पावर के बारे में तो हमने पढ़ लिया था। आज हम डिस्कस करते हैं एनर्जी के बारे में। तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी और ए कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क, आपके बॉडी के अंदर कितना वर्क करने की कैपेसिटी है वो होगी आपकी एनर्जी। अच्छा, एनर्जी आपने सुना होगा, ज्यादातर जो हमें सुनाई देता है, हमें देखने को मिलता है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो काफी टाइप की होती है हमारे पास, ठीक है, बट आज हम डिस्कस जो करेंगे वो हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो देखिए, एनर्जी आपके पास दो टाइप से होती है, या तो आपके मोशन की वजह से या आपकी पोजीशन की वजह से, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। हम यू कैन से दैट मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आपके पास कोई भी बॉडी है, दौड़ती हुई आ रही है, समझ गए, आप दौड़ने लग रहे हैं तो आपके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। वाटर फ्लो करता हुआ आ रहा है तो उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। फिर आपने उस वाटर को रोक दिया, डैम बना के, जैसे नदी वगैरह होती है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं? तो उसमें क्या होता है? वाटर फ्लो करता आ रहा है तो उसके पास क्या हो रहा है? वो मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी। आपने डैम बना के उसको रोक दिया तो वो काइनेटिक एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वही आपकी कन्वर्ट हो जाती है। अब मोशन में थी बॉडी तो उसके पास काइनेटिक थी, अब आपने रोक दिया उसको तो वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो आपकी एनर्जी है वैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। आपने उसको टरबाइन पे गिराया, वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक में बदल गई, तो ऐसे प्रोसेस है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी। क्या होगा फॉर्मूला? देखिए, ये हमारे पास कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, फिलहाल इनिशियली ये रेस्ट पे है, मैंने इसके ऊपर F फोर्स लगाया v वेलोसिटी के साथ, ये वेलोसिटी, और इसने यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कर दिया s, ठीक है। तो आपने कितना वर्क किया वो वर्क डन हम निकालते हैं इसी के अंदर। तो इनिशियली ये रेस्ट पे थी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0, ठीक है। उसके बाद आपने F फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर, तो कितनी वेलोसिटी इसने गेन की, वो वेलोसिटी, वो फाइनल वेलोसिटी हम निकालेंगे। आपने पढ़ा है पीछे फॉर्मूला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फिलहाल हम उसका एक्सेलरेशन निकालेंगे, कितना एक्सेलरेशन आ रहा है? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, इनिशियल तो 0 रेस्ट से, 2as, यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास v स्क्वायर बाई 2s, ठीक है। तो कितना फोर्स? m मास की बॉडी दी आपकी, कितना फोर्स लगेगा? फोर्स क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू ma, देन ma एक्सेलरेशन क्या होगा? v स्क्वायर बाई 2s, ठीक है। तो कितना वर्क डन किया हमने, वो वर्क डन ही आपका यहां पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हुआ आपका? mv स्क्वायर बाई 2s इंटू में डिस्प्लेसमेंट s से s कैंसिल आउट, तो ये जो वर्क डन आ गया हमारे पास क्या गया? हाफ mv स्क्वायर। ये वर्क डन ही आपका यहां पर काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगा, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये वर्क डन आपका यहां पर काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगा। अब वो वर्क डन आपको मैंने बताया अभी मोशन की वजह से हो रहा है, आपने डिस्प्लेस कर दिया बॉडी को यहां से यहां तक, आपने उसको रेस्ट में थी पहले बॉडी आपकी, इनिशियली रेस्ट में थी, आपने फोर्स लगाया, बॉडी ने वेलोसिटी गेन की, ठीक है, उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो कितनी वेलोसिटी गेन की, वो आपकी वेलोसिटी के हिसाब से आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। जितना आप फोर्स लगाओगे उतनी बॉडी वेलोसिटी गेन करने लग रही है, तो वो वर्क डन आपका, कितना वर्क करने लग रहे हो वो वर्क डन आपका क्या होगा? यहां पर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए, तो अभी इसी के साथ हम इसका रिलेशन ड्राइव करते हैं काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ। तो मोमेंटम के साथ काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन होगा? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने निकाला फॉर्मूला,
हाफ mv स्क्वायर। इसके अलावा लीनियर मोमेंटम का पीछे हमने पढ़ा है मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट, P इजिकल टू mv, ये आपका लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है, हमने क्या किया, इसी को m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा m स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर और अपॉन में डिवाइड। ठीक है, हम क्यों नहीं इसको काइनेटिक एनर्जी को मैंने E से रिप्रेजेंट कर दिया, mv स्क्वायर को हम p स्क्वायर से नहीं लिख सकते क्या? ये आपका रिलेशन आ गया बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड P स्टैंड फॉर लीनियर मोमेंटम। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर है? अब यहां से देखो, अगर आप ग्राफ डिनोट करना चाहें किस किस के बीच में, एनर्जी एंड मास, तो किस टाइप का ग्राफ आएगा? इफ P इज कांस्टेंट, अगर आपका मोमेंटम कांस्टेंट है तो ग्राफ किस टाइप का आएगा? इस टाइप का आएगा। ठीक है, समझ गए बात को, क्लियर है? अदरवाइज वैसे अगर देखा जाए ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहां से तो अगर हमें ग्राफ देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाई दे रही है। ठीक है, बट आपका अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी और मास के बीच में जो ग्राफ आएगा वो इनवर्सली ग्राफ होगा। ठीक है, समझ में आई बात? इन केस ऑफ व्हेन P इज कांस्टेंट, मतलब मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो। ठीक है, अगर आपका मास कांस्टेंट है तो इफ काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट है तो मोमेंटम और मास के बीच में जो ग्राफ आएगा हमारा वो किस टाइप का आएगा? इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और अगर मास कांस्टेंट है हमारे पास तो आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो ग्राफ आएगा हमारे पास वो किस टाइप का होगा? ये होगा। तो ये आपका रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के साथ में। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये था हमारे पास टॉपिक। इसके अलावा हम एक टॉपिक और करते हैं यहाँ पर, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है आपने को? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन बाय द नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये कहता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कि अगर आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने लग रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन जो होगा आपके पास, नेट डिस्प्लेसिंग जो फोर्स आपने अप्लाई किया, बॉडी पहले मान लो रेस्ट में थी, आपने उसको वेलोसिटी दे दी। ठीक है, तो वर्क डन जो होगा आपके पास, नेट वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मान लो, सपोज करते हैं आपको ये ब्लॉक है हमारे पास और इस ब्लॉक को यहां से यहां तक डिस्प्लेस करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लार्ज डिस्प्लेसमेंट करेंगे। तो सबसे पहले आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में आपका वर्क डन भी स्मॉल होगा, तो dw इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैंने ds से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, कितना फोर्स लगाया आपने? F न्यूटन सेकंड लॉ से F इक्वल टू क्या होता है? आपने पढ़ा है m में, और एक्सेलरेशन को आप ऐसे तो लिख सकते हैं dv अपॉन dt, ये वैल्यू इसमें रखिए, तो dw इक्वल टू क्या गया? m dv अपॉन dt इंटू में ds, और ds अपॉन dt हमारे पास क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। सो वर्क डन क्या है हमारे पास? mv dv। ठीक है, अब टोटल वर्क के लिए मान लो आपने पहले, हम क्या करेंगे, इसको एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देके देखेंगे कि एक आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, या अपना डिस्प्लेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, फिर उसके बाद हम लार्ज डिस्प्लेसमेंट देंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। लिमिट कहां से कहां तक? u इनिशियल वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में, और उसके बाद v हो गई फाइनल वेलोसिटी। तो dw का w हो गया, m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, v वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बाई 2, लिमिट वही आपकी u से v। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर बीच में साइन माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास वर्क डन W इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू होता है नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। थैंक्स।